हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग टीएफसीसीआई एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें जीके जीएस और प्लस डीपीसीआई के बारे में रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इन सब की पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी कि लोथल की खोदाई खोज किसने की थी? तो लोथल की खोदाई किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि SR राव ने, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा साथ साथ में, ठीक। अब हम देख लेते हैं दयाराम साहनी के बारे में। तो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक। और राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी की शासन काल अवधि क्या थी? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1296 से 1316 के बीच क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल था, ठीक। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा जो आया तो पुर्तगाली अन्वेषक था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो हम लोग को बताना है डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि जर्मनी में है डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल, ठीक है दोस्तों। और डैन्यूब जो नदी है हम लोग की वेलगा नदी यानी कि वेलगा नदी के बाद यूरोप की दूसरी यानी कि वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग की डैन्यूब नदी है, ठीक है दोस्तों। तो वेलगा नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए कोड का सही उत्तर बताना है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग आंसर देते भी चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिविजन भी होते चले आप लोग का। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि मानसूनी वन क्या है? मानसूनी वन का क्या होता है? सागौन तथा साखू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? विश्वती रेखी वन क्या होता है? तो महोगनी एवं रोजवुड। और सी का हम लोग का वन हो जाएगा यानी कि मध्य सागरी वन क्या क्या हो जाएगा? आलू बुखारा, प्लम और जैतून। और कोणधारी वन क्या हो जाएगा? चीड़ और फर क्या हम लोग का? चीड़धारी हो गया तथा फर हो जाएगा, ठीक। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ए। छठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो छठवें का आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा हम लोग का बी यानी कि टिहरी बांध क्या हम लोग का भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है दोस्तों। और यह कितनी ही मीटर की है? तो 261 मीटर की है, ठीक। 261 मीटर की है। और किस पर है? तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी भागीरथी नदी पर है हम लोग की, ठीक। भागीरथी नदी पर 261 मीटर है। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक। हम लोग की उत्तराखंड में 261 मीटर भागीरथी नदी पर, और उत्तराखंड में हम लोग का तिहरी नदी, ठीक। और सरदार सरोवर किस पर है हम लोग का? तो सरदार सरोवर हम लोग का क्या है? तो नर्मदा नदी पर हम लोग का सरदार सरोवर है, बांध है। तो नर्मदा नदी पर है हम लोग का, ठीक। और भाखड़ा नांगल पात का हम लोग का? हम लोग का ये है हिमाचल प्रदेश में है। किस पर है? तो सतलज नदी पर हम लोग का है, सतलज नदी पर हम लोग का, ठीक। तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल मार्ग, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो सातवें का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? सातवें का आंसर हो जाएगा
बी यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इनके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए यानी कि औद्योगिकरण से स्टार्ट होती है हम लोग की 1991 में उदार नीति के आर्थिक नीति के परिचय के साथ। ठीक, हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 9वें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग का पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? तो इसे हम लोग का प्रभावी किया गया था। इससे हम लोग का यानी कि प्रभावी हुआ था हम लोग का। ठीक, हम लोग का संविधान कब पारित हुआ? 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को। हम लोग का प्रभावी कब हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुआ। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है कभी कभी। ठीक, हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का कितने सदस्यों को नामित करता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगा हम लोग की? 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जूल है हम लोग की ऊर्जा की एसआई इकाई। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि गलनांक कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताना है चींटियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि मर्मिकोलॉजी हम लोग किसको कहेंगे? चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी में किसका क्या अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप वर्ग का। सरीसृप वर्ग का क्या किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है हार्पेटोलॉजी में। ठीक, और निमेटोलॉजी में क्या किया जाता है? तो निमोटोड का अध्ययन किया जाता है। निमोटोड का अध्ययन किया जाता है इसमें निमेटोलॉजी में। ठीक, और नीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नीडोलॉजी में हम लोग का घोंसले के पक्षियों यानी कि पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों के घोंसले घोंसले का अध्ययन किया जाता है नीडोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो 14 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सर हो जाएगा बी यानी कि तेलंगाना ने स्टार्ट की है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से। ठीक, और तेलंगाना के सीएम कौन से है वर्तमान में हम लोग का? वर्तमान में कौन है सीएम? तो हम लोग का अनुमला अनुमला रेवंत रेड्डी। तो अनुमला रेवंत रेड्डी है वर्तमान में सीएम तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। हम लोग को व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 का हो जाएगा सी यानी कि पहले आ जाएगा हम लोग का मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का दूसरा हो जाएगा सेंटीमीटर, मिली सेंटी, उसके बाद डेसी। ठीक, दूसरा हो जाएगा हम लोग का, तीसरा हो जाएगा डेसी, उसके बाद हम लोग का मीटर, उसके बाद हम लोग का मीटर, उसके बाद हम लोग का हेक्टोमीटर। ठीक, तो हम लोग का मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद मीटर, उसके बाद हेक्टो किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्रम इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो बताना एसआई इकाई क्या हो जाएगी आयतन की? तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि घन मीटर होती है आयतन हम लोग की एसआई इकाई आयतन की। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² t पर -2 है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि किया गया कार्य, यानी कि कार्य का हम लोग का इसका आयाम होता है, भौतिक मात्रा इसका होती है। ठीक, विभव हम लोग की कार्य का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो बताना इसमें से कौन सा एक ध्वनिक पदार्थ है। ठीक, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लोहा क्या है? एक ध्वनिक ध्वनिक पदार्थ है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है,
जब जल जमता है इसका घनत्व, तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घटता है। तो जब जल जल जमता है तो इसका घनत्व क्या है, घटता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। वही हम लोग का कब होता है, तो मोम और घी। मोम और घी क्या होता है हम लोग का, मोम और घी, मोम और घी, मोम और घी जब पिघलते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो मोम और घी पिघलते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता है। ठीक, और जल जब जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण है। तो आकाश का जो नीला रंग है किसके कारण दिखाई देता है नीला, तो हम लोग का 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बताना है इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु बम बनाने किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि यूरेनियम का प्रयोग करते हैं हम लोग परमाणु बम बनाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा पी, यानी कि 7 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है, तो लाफिंग गैस कौन सी है हम लोग की, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रस 28 को हम लोग क्या कहेंगे, लाफिंग गैस कहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम लोग किसे किसको कहते हैं, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती के लिए हम किसको जानते हैं, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटीकल्चर को हम लोग अंगूर की खेती के प्रयोग के लिए करते हैं। ठीक, पीसी कल्चर क्या होता है हम लोग का, पीसी कल्चर हम लोग का मछली पालन होता है, पीसी कल्चर। ठीक, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है हम लोग का, हॉर्टिकल्चर में हम लोग बागवानी करते हैं। ठीक, बागवानी हॉर्टिकल्चर में। और सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में हम लोग रेशम के कीटों का पालन करते हैं, रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पिसीकल्चर मछली पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती। ठीक, हेलो 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा रोग कम होता है महिलाओं में, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्णदानता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, महिलाओं में कम होता है। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, सिकम पाचन के काम आता है। तो सिकम किसके पाचन में काम आता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेलुलोज के पाचन में काम आता है सिकम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है हम लोग का, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग आंसर साथ में देते चलिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी। अब हम लोगों को यहाँ से रेलवे का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक, और DFCCIL में इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, DFCCIL। ठीक, DFCCIL। ठीक दोस्तों, इस यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक, और 34 किलोमीटर चली थी और मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक,
32 नंबर क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से कब पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा? तो 32 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी यानी कि 1924 से रेलवे बजट को आम बजट से पृथक किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बताना है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है हम लोग का? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। ठीक। और पुणे में कौन सा है हम लोग का? तो पुणे में हम लोग का इंडियन रेलवे ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस इंडियन रेलवे ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है? पुणे में। और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। ठीक है दोस्तों। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कब हुआ? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी यानी कि 1969 में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है, रेल लाइन की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की सर्वाधिक लंबाई। 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो कंप्यूटर आरक्षण केंद्र कहाँ स्टार्ट हुआ पहले? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नई दिल्ली में स्टार्ट होता है पहले। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे वीटी को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2004 यानी कि 2004 में स्टार्ट होता है हम लोग का। तो शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे वीटी को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2004 में शामिल किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो बताना है सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? 38 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुगलसराय भारत का रेलवे से बड़ा यार्ड है हम लोग का। 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो हम लोग की तो सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन थी हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? आप लोग आंसर साथ साथ में देते चलिए ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते चले। ठीक। और कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने सही कर रहे हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई प्रथम विद्युत ट्रेन। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित विभिन्न सिग्नल के पीला रंग का अर्थ क्या है? तो पीला रंग किसके लिए होता है? तो रेलवे में क्या होता है पीला रंग? हम लोग का बी यानी कि खतरे के लिए होता है पीला रंग रेलवे में। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण किन स्टेशनों के मध्य किया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दिल्ली से आगरा। यानी कि दिल्ली से आगरा के बीच हम लोग का गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण किया गया दिल्ली से आगरा के बीच में। 42 नंबर क्वेश्चन है, देश की प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई? तो डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई? 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2011 में डबल डेकर ट्रेन चलाई गई। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का प्रथम सरकारी संयंत्र कहाँ पर है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भुवनेश्वर में है। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का प्रथम सरकारी संयंत्र कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेमनाथ रेल ब्रिज हम लोग का भारत का सबसे बड़ा रेल ब्रिज। 45 नंबर क्वेश्चन है, मिशन रफ्तार की शुरुआत में कौन सी ट्रेन शामिल नहीं है? तो मिशन जो रफ्तार की स्टार्ट हुआ तो ट्रेन कौन सी शामिल नहीं थी? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 45 का बी यानी कि राजधानी एक्सप्रेस हम लोग की ट्रेन शामिल नहीं थी उसमें। अंत्योदय, तेजस और उदय उसमें शामिल था मिशन रफ्तार में। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सतारा में खोला गया पहला डीजल कारखाना। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिकॉन सुरंग हम लोग की विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक। तो आप लोग इन सबको रेलवे का ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों एवं माल की सुरक्षा हेतु कब सुरक्षा बल की स्थापना की गई? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा
सन की 1872 में स्टार्ट होता है हम लोग का सुरक्षा बल की स्थापना होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीब रथ ट्रेनों का परिचालन कब शुरू किया गया? तो भारत में जो गरीब रथ है उसका ट्रेन परिचालन कब स्टार्ट हुआ? हम लोग का 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2005 में स्टार्ट होता है, गरीब रथ का स्टार्ट होता है। ठीक, और मैंने DFCCIL का एक क्लास लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।